सो गाइस, ये सारा गंद निकाल के लेके आई हूँ मैं। कल तूफान आ गया था इसलिए इतना गंद था, तो फिर काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। दिस इज लंच रेडी। दाल चावल सैलेड और आलू। हे एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। सो सुबह की शुरुआत कैसे हुई, मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने। फिर उसके बाद सारे घर में बहुत सारा गंद हो रखा था तूफ़ान की वजह से, तो फिर मैंने झाड़ू निकाल ली और फिर सारे घर में पोछा लगाया। फिर ऐसे करते करते लंच टाइम हो गया था। फिर मैंने लंच में दाल चावल बनाए और फिर सैलेड वगैरह कट किया और आलू भात बनाया। तो मतलब अभी ज़्यादा गर्मी है तो बेसिकली यही रूटीन था, ज़्यादा कुछ मैंने करा नहीं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब मैंने फिर से अपनी योगा क्लासेस स्टार्ट कर दी। तो वैसे तो अभी आने वाली वीडियोस में मैं नहीं दिखा रही, बट अभी थोड़ा सा एक्टिव हो चुकी हूँ मैं, क्योंकि अगर कोई भी एक्टिविटी ना करूँ तो भाई बैंड बज जाती है बस। और फिर तो मैंने अभी योगा स्टार्ट कर दिया है। तो मतलब मेरी योगा क्लासेस थी इवनिंग में। सो मॉर्निंग में और इवनिंग में होती हैं योगा क्लासेस, तो फिर मैंने इवनिंग में अपनी योगा क्लासेस ली। और वैसे तो मुझे खुद भी करना आता है, बट योगा क्लास से ये होता है कि मतलब टाइम मैनेजमेंट हो जाती है कि हाँ भी इसी टाइम पे, मतलब रोज़ एक टाइम बंध जाता है। और जब अगर हम क्लासेस वगैरह नहीं ज्वाइन करते हैं तो फिर ये होता है कि खुद से ही मतलब हमारा मन करे या ना करे, मतलब एक रूटीन नहीं होता, कि रूटीन नहीं बन पाता। ठीक है, तो फिर मैंने अपना रूटीन बनाया। लाइक क्लासेस के साथ तो रूटीन मेंटेन हो ही जाता है कि डिसिप्लिन आ जाता है कि मतलब मॉर्निंग में इस टाइम खाना है, लंच में इस टाइम, ये वो। तो यहाँ पे काजल आ रही थी, इसके लिए नींबू पानी बनाया था मैंने। तो ये कुछ डिस्कस कर रही थी इसलिए आई थी यहाँ पे मेरे पास। तो ये आई थी तो मैंने इसको बोला था कि मैं कहा तू भी कर ले योगा, तो बट इसने खा पी लिया था। और योगा करने का मतलब एक रूटीन होता है, टाइम होता है कि खाने पीने का मैनेजमेंट करना पड़ता है। जब हमारी योगा क्लासेस चलती हैं या 1 मंथ चले या 2 मंथ, तो उस टाइम तक मतलब हमें खाने पीने का परहेज़ करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, अदरवाइज़ हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन ऐड हो जाते हैं। तो फिर ये तो इसने खा लिया था, तो इसने योगा नहीं करा मेरे साथ, तो मैंने ही किया बस। और वैसे भी इसके एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम कुछ सोच रहे हैं फ्यूचर के लिए कि कैसे क्या करना है। तो देखते हैं इसका एडमिशन कहाँ पॉसिबल होगा, कैसे होगा। अभी ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ट्राई कर रहे हैं हम कि कहाँ मतलब फॉर्म वगैरह भरे हैं, सबमिट भी कराए हैं। देखो क्या होगा, मतलब अब जैसा भी होगा हम आई विल शेयर एवरीथिंग। तो फ़िलहाल तो बस एफ़र्ट ही लगा रहे हैं कि एडमिशन लेना है। उसके बाद अगर इसका कंफर्म होता है तो फिर इसके अकॉर्डिंगली मैं भी अपना वैसे ही देखूँगी। तो बट ये होता है कि अगर इनके साथ एक बार बात करने लग जाओ ना, तो ये मुझे योगा तो मुझे करने ही नहीं देते, मेरे साथ ही लगे रहते हैं बातों में। तो देखो यार, सबकी अपनी मेंटलिटी होती है। अब
कुछ लोग ना मतलब कपड़ों का और चरित्र का बहुत ही डीप कनेक्शन रखते हैं, ठीक है, कि अगर सूट पहन लिया तो अच्छी है, साड़ी पहन ली तो अच्छी है, शॉर्ट्स डाल लिए तो गंदी है, जीन्स डाल लिया तो गंदी है। तो ये बहुत गंदा परसेप्शन बना रखा है सोसाइटी ने, और ये बहुत ही गंदे और नीच सोच के लोग हैं कुछ इस तरह के। इनका धरती पे कोई भला नहीं होता और ऊपर जाके भी इनका कोई भला नहीं होता, क्योंकि देखो पहनावा मतलब लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है, और सबसे मेन पहनावा कंफर्ट के लिए होता है। अब किसी लड़की को सूट पहनना पसंद है, अगर हम उसको बोल दें कि बहन तू जीन्स डाल, वो नहीं, उसमें कंफर्ट फील ही नहीं करेगी वो। और अगर किसी को पैंट पहनना पसंद है और उसको बोल दे बहन तू सूट डाल, तो वो उसमें कंफर्ट फील नहीं करेगी। और एक इंसान होता है यार। अब जैसे कोई लड़का है, उसको जीन्स पहनना पसंद है, उसको हम बोल दे भाई तू धोती पहन, वो धोती में कंफर्टेबल हो ही नहीं पाएगा। अगर मतलब ज़्यादा ही मुसीबत आ गई है कि हमें वो चीज़ करनी ही है, तो हमें उस चीज़ में ढलने में टाइम लगता है। मतलब हम एकदम से वो चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी लड़का धोती नहीं पहनेगा, आधों को तो बांधनी भी नहीं आती होगी, ठीक है। तो ये बातें मैं 1000 बार डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फिर भी मुझे बार बार यही चीज़ें सोसाइटी की तरफ से बहुत सुनने में आती हैं। और एक करेक्टर जस्टिफिकेशन, ठीक है, कि अगर उसने लड़के ने धोती पहन ली तो मतलब वो अच्छा लड़का है, और अगर उसने पैंट पहन ली तो वो गंदा लड़का है बाय करेक्टर या किसी भी तरीके से। तो भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मुझे तो देखो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बट अपनी मेंटलिटी चेंज करो। जो ये नीच गंदी मेंटलिटी है ना तुम्हारी, इसको चेंज करो। अपना नेचर, अपने अस्तित्व के अंदर झांक के देखो, फिर दूसरों पे उंगली उठाना कि उसने ये पहना है। अब फॉर एग्जांपल देखो, जैसे लोग स्विमिंग करते हैं, देखो कल्चर एक डिफरेंट थिंग है, बट जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक्टिविटी ही होती हैं। अब जैसे कोई स्विमिंग करता है, और स्विमिंग के टाइम पे चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो स्विमिंग सूट पहनते हैं। अब स्विमिंग सूट पहनने की जाए वो बंदी घाघरा चोली या दामन या लहंगा चुन्नी ये सब नहीं पहन सकती ना। तो वो एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही होता है, कि अगर उसने योगा कर रही है तो वो उसके अकॉर्डिंगली जो उसे ठीक लगेगा वो वही पहनेगी योगा में। जैसे योगा पैंट्स होती हैं, योगा शॉर्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो वही चीज़ पहनी जाती है। ये तो मैं वीडियो में ज़्यादा मतलब दिखाने के लिए टी शर्ट वगैरह पहन लेती हूँ, वरना योगा करते टाइम जब मैं वीडियो नहीं बनाती तो बहुत कम से कम कपड़ों में मैं योगा करती हूँ, क्योंकि जितना हमारा शरीर खुला होगा उसको उतनी सांस आएंगी, ठीक है। तो योगा करने के टाइम पे मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ, बहुत कम कपड़ों में मैं योगा करती हूँ, बिल्कुल माइनर कपड़ों में। बट ऐसे वीडियो में दिखाना होता है, मुझे शूट करना होता है, तो मैं टी शर्ट वगैरह पहन लेती हूँ। और जैसे स्कूल में होते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म लगती हैं लड़कियों की, लड़कों की। बहुत सारे स्कूलों में लड़कियों की फ्रॉक्स होती हैं, आधों में शॉर्ट्स भी होते हैं, कईयों में पैंट होती है। अब कहने को तो यूँ बोलते थे कि पैंट वाली लड़कियां गंदी हैं, गलत है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में पैंट लगाई जाती है ना लड़कियों की भी, इसका मतलब वो सारी छोटी छोटी बच्चियां गलत हो गई हैं। और अभी वो स्कूल में लहंगा साड़ी घूंघट करके तो जा नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि अब वहाँ पे यूनिफॉर्म लगी हुई है। और इसी तरह पुलिस में होता है, जैसे जब एक औरत, एक आदमी पुलिस की वर्दी पहनता है, तो वहाँ पे लेडीज़ ज़्यादातर 99% जो वर्दी होती हैं वो पैंट ही होती है। मतलब पहनते होंगे सूट भी, अभी तो बहुत जगह लागू कर दिए हैं वैसे सूट पहनना, बट फिर भी बहुत सारी फोर्सेस हैं, जैसे आर्मी है, आर्मी में भी लड़कियां पैंट वगैरह ही पहनती हैं, चाहे लड़के हों, ऑफिसर्स वगैरह जो भी होता है। मतलब अब फिर कुछ लोग बोलेंगे वो तो आर्मी में है, उनके पास तो जॉब है, वो तो पुलिस में है। अरे जो स्कूल में जाते हैं उनके पास कौन सी जॉब है, वो तो पढ़ने जा रहे हैं ना। 4th 5th क्लास का बच्चा है, वो भी तो पैंट वगैरह पहनता है, स्कर्ट पहनता है। अब अगर संस्कृति इतनी ही लागू करनी है तो बच्चे से लेके बड़े तक इक्वल करो ना। ये क्या मतलब है कि छोटे बच्चे को पैंट पहना दी, फ्रॉक पहना दिया, कच्छा पहना दिया, और अगर लड़की बड़ी हो गई है तो फिर उसको बिल्कुल ऐसे पूरा ढक के रखना है। अगर कुछ करना, वो चीज़ लागू करनी है तो इक्वली लागू करो ना। ऐसे मत करो ना कि भाई अगर किसी का करैक्टर जस्टिफिकेशन करना है तो उसके कपड़ों पे मतलब छेड़ दिया कि ये तो ये पहनती है, वो पहनती है। अब सबसे बड़ा एग्जांपल ये है हमारे भारत में, ठीक है, किसी भी धर्म की लड़की हो, किसी भी जाति की लड़की हो, धर्म ऊंचा हो या नीचा हो, जाति ऊंची हो या नीची हो, मतलब किसी भी धर्म की लड़की, किसी भी जाति की लड़की, और उसका काम कुछ भी क्यों ना हो,
पर ज़्यादातर लड़कियां पहनती तो सूट ही है ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मतलब खुद आइडिया लगा लो यार कि मतलब हर इंसान सही है क्या? मतलब हर इंसान में आज जो दुनिया में इस कलयुग में जो लोग हैं वो सब भगवान है क्या? मतलब सारे लड़के राम हैं पैंट पहनने वाले और सूट पहनने वाली सारी सीता हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? मतलब खुद अपने अंदर झांक के देखो, अपने घर में देखो, आस पड़ोस में देखो, क्या जो लड़की सूट पहन रही है क्या वो सीता है सीता? और क्या जो लड़का पैंट पहन रहा है क्या वो है राम? क्या उसका चरित्र है राम जैसा? क्या उसका चरित्र है सीता जैसा कि भाई कपड़े पहन लिए तो वो सीता हो गई, अगर उसने साड़ी पहन लिए, अगर उसने भगवा पहन लिया तो वो सीता होगी? नहीं। हमारे इससे बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितने प्रोटेस्ट होते हैं कि उसने ये भगवा कलर की बिकनी डाल ली, ये पहन लिया, इसको बॉयकॉट करो। मतलब भाई सिर्फ एक ही चीज़ पे क्यों टारगेट करते हो? हर चीज़ क्यों नहीं देखते हैं? सारी चीज़ें क्यों नहीं देखते? बस ना मतलब एक मुद्दा मिल गया है। अगर एक लड़का घर वाले की नज़रों में ये दिखा रखा है कि मैं तो राम हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, क्या तुम्हें पता वो बाहर लड़कियों के साथ क्या करता है, क्या चल रहा है उसका? वो शायद अपनी वाइफ की नज़रों में भी राम होगा कि मेरा पति तो बहुत अच्छा है। क्या तुझे पता है तेरा पति तेरे आने से पहले क्या तुझे उसका पास्ट पता था कि वो क्या था, कहाँ क्या कर रहा था? तुझे कुछ नहीं पता बहन। जो ये सोचती है ना कि जो लड़की जिसकी अरेंज मैरिज हुई है और वो अपने पति से मिली है, शादी हो गई है, उसका पति उसके सामने देवता बन के बैठा हुआ है, क्या तुझे पता है कि तेरा पति तेरे से आने से पहले 20 साल 25 साल जब तेरी शादी हुई तो वो क्या करता था, क्या नहीं करता था? तुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है? आज इंसान के हाथ में है सब कुछ छुपाना, वो कुछ भी छुपा सकता है और कुछ भी दिखा सकता है। तो बहुत सारे लड़के लड़कियां जो यूथ है यार, ये सबको पता है, इट्स नॉर्मल, ठीक है? किसी को मतलब कहीं ये नहीं है कि हाँ तेरा पति यहाँ था, तेरा पति वहाँ था। लड़कों के अफेयर्स होते हैं, लड़कियों के। और आज तो ऐसी जनरेशन आ गई है, अगर लड़के का अफेयर है ना तो खुद अपनी वाइफ को बता देता है कि हाँ भाई मेरा अफेयर है। लड़की का है तो बोल देती है हाँ भाई मेरा अफेयर है। मतलब आज तो जनरेशन ऐसी हो गई है। फिर कपड़ों पे क्यों जाते हैं लोग? मुझे तो सिर्फ ये चीज़ समझ में नहीं आती, छोटी सी। और ये हमने बचपन से ही ये चीज़ सीखी है, हमने स्कूल कॉलेज से ही ये चीज़ सीखी है कि मतलब कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, ठीक है? अभी सब लोग, अब ये मतलब नहीं है कि अगर सूट पहन लिया तो लड़की बहुत पवित्र है, वो तो शादी भी नहीं करेगी, वो तो सीता बन के रहेगी। नहीं, ये वही भारत है, ये वही हरियाणा है जहाँ पे सूट पहनने वाली लड़कियाँ सारे काम करती हैं, शादी भी करती हैं, बच्चे भी करती हैं, वो सारे काम करती हैं। अगर उनकी गृहस्थी बिगड़ जाती है तो वो तलाक भी लेती हैं। कोर्ट ऐसे ही नहीं बने हुए हैं। अगर इतनी सीता हो ना कोई लड़की तो क्यों नहीं रहती अपने हस्बैंड के साथ परमानेंट? क्यों फिर कमियां निकालने लग जाती है कि ये तो ड्रिंक करता है, ये तो ऐसा, ये तो वैसा है? क्यों कोर्ट बने हुए हैं? कहाँ गई फिर वो सीता जो फिर कोर्टों में इतने केसेस पड़े हुए हैं कि सब तलाक लेने पे तुले हुए हैं, ये तो ऐसा है वैसा है, तलाक दे दो मेरे को, दूसरी शादी करके बच्चे। फिर सीतापना कहाँ जाता है? फिर राम सीता कहाँ जाती हैं? फिर मुझे तो समझ नहीं आता। सिर्फ कपड़ों से ही राम सीता की जजमेंट होती है कि हाँ कपड़े अच्छे हैं तो ये पवित्र है, ये अच्छी है। एक इंसान का व्यवहार से उसका चरित्र झलकता है कि उसके कर्म कांड कैसे हैं, वो दूसरे इंसान के साथ कैसा है, क्या वो किसी के फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। और ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और उनका कोई फ्यूचर नहीं होता उन लाइफ में। जिस लड़की या लड़के को ये पता लग जाए कि हाँ ये इंसान गलत है, अगर वो फिर भी उसके साथ रहना चाह रहा है ना तो भाई बिल्कुल गलत। मतलब वो इंसान का भला हो ही नहीं सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, आगे भी नहीं हो सकता और अगले जन्म में भी नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम अपने जीवन का उद्धार कर सकें, ठीक है? इसलिए नहीं हुआ कि हम अपने जीवन को और झमेलों में फंसाएं। अगर हम इतने ही झमेलों में फंसाएंगे तो हम कभी जो अचीव करना चाहते हैं कभी अचीव कर ही नहीं पाएंगे। खुद को बुरे लोगों से दूर करके अगर हम अच्छे लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो ही हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो ये लोग दूसरों को बोलते रहते हैं ना हर टाइम कि तू ये पहनती है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, भाई पहले तू एक बार अपने अंदर झांक के देख ले, तू क्या चीज़ है? तू सीता है क्या?
तू राम है क्या? कौन सा भगवान है तेरे अंदर? कौन सी देवी देवता है तुम्हारे अंदर जो तुम खुद तो मतलब ये बोल रहे हो कि भाई सामने वाले को ये तो ऐसी है वैसी है। पहले खुद का चरित्र देखा है तुमने कैसा है? तुमने अपनी गृहस्थी संभाल ली, अपना जीवन संभाल लिया, अपने सारे इश्यूज संभाल लिए जो तुम दूसरे पे लांछन लगाने के लिए बैठ गए हो, दूसरे पे कलंक लगाने के लिए बैठ गए हो। तुम्हारा खुद का जीवन खुशी में है, तुम खुद खुश हो अपने जीवन में, जो तुम दूसरों के जीवन में मतलब झांक झांक के आलोचना कर रहे हो, फिर उसके जीवन को बर्बाद करते हो हर टाइम, उसको गलत वलत बोल के सोसाइटी में, उसके मुंह पे, उसके पीठ पीछे। पहले तुम खुद के जीवन में देखो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है? तुम्हें कौन देख रहा है? तुम्हारी वैल्यू क्या है ज़िंदगी में? तुम्हें कौन पूछ रहा है? तुम्हें कौन जानता है? क्या वजूद है तुम्हारा? तुम खुश हो अपनी ज़िंदगी में? पहले खुद के अंदर देखो, फिर दूसरे को बोलना कि हाँ भाई ये वो। पहले खुद का देखो, खुद क्या हो तुम? खुद खुश हो जो दूसरे को दुखी देखना चाहते हो, ठीक है? और आज तक मतलब महाभारत, रामायण और कृष्ण लीला से तब से लेके आज तक ये रिकॉर्ड है कि जो इंसान किसी को दुखी करता है ना, वो जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं सकता। इस जन्म में ना सही पर अगले जन्म में ज़रूर उस इंसान का कभी भला हो ही नहीं सकता। जो किसी को कष्ट दुख पहुंचाने की सोचता भी है ना, वो खुद उसका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। अगर उसने किसी का बुरा किया है ना, किसी ने भी, तो उसको इस जन्म में ना सही पर अगले जन्म में ज़रूर। और वैसे तो कलयुग है, ये सब फल यही मिल जाता है, इसी जन्म में इसी समय में मिल जाएगा। लेकिन बट फिर भी अगर तुम ज़्यादा ही सोचते हो ना कि मैं तो गंगा नहाया, मैंने तो ये नहा लिया, मैंने तो वो नहा लिया, मेरे पाप उतर जाएंगे, मैंने माला कर ली, मेरे पाप उतर जाएंगे। नहीं, वो पाप वो उतरते हैं जो जाने अनजाने में हो गए हों, ठीक है? जाने अनजाने में किए गए पाप उतरते हैं। वो पाप कभी नहीं उतरते जो तुमने प्लानिंग बना के किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए प्लान बनाए हैं ना तुमने, जो प्लानिंग बना के तुम दूसरों को बर्बाद करने का एजेंडा क्रिएट करते हो, वो वाले प्लान कभी माफ़ नहीं। अभी गाइस मैं डिनर कर रही हूँ दाल रोटी के साथ, एंड ये गोलगप्पे लेके आए थे मेरे लिए और ये मैंने खा ली।